हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। मेरा नाम है संदीप गुप्ता। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। करते हैं आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नई सीरीज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से आपको पढ़ाया जाता था। थोड़ा सा चेंजेस किया गया है सिलेबस के अंदर। बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, बहुत ज़्यादा आसान हो गया है सब्जेक्ट ये। पहले टिपिकल तो पहले भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा वास्ट था, थोड़ा बड़ा था सिलेबस। तो उसको और ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है और सभी ब्रांचेस के लिए उसको कॉमन कर दिया गया है। फर्स्ट ईयर का टोटल सिलेबस, चाहे वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो या और भी सब्जेक्ट आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सभी कॉमन कर दिए गए हैं सभी ब्रांचेस के लिए। तो यहाँ पर पहले आप इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट और सेकंड पढ़ते थे। फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में होता था इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, और सेकंड सेमेस्टर में आपका होता था इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड। तो अगर यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें नाम चेंज होने से इसमें ज़्यादा कोई प्रोसीजर में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन केवल और केवल उसका जो सिलेबस है वो थोड़ा रिड्यूस किया गया है। बीटेक में पहले इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से ही चलता था, बीटेक में तो पॉलिटेक्निक में जो चलता था वो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट और सेकंड के नाम से। अब बात कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है क्या। क्या होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में लिख देते हैं। देखिए, होता क्या है, दो तरीके की ड्राइंग्स हम लोग बात कर लेते हैं। दो तरीके की ड्राइंग्स होती हैं। एक होती है सिंपल आर्टिस्टिक ड्राइंग, जैसे कि आप लोगों ने पहले बचपन में कभी बचपन में क्या स्कूल्स में बनाते हैं हम ड्राइंग, स्केचेस बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, सीनरीज बनाते हैं। ये सारे अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आपका आर्टिस्टिक ड्राइंग। क्या कहलाएगा? आर्टिस्टिक ड्राइंग। आर्टिस्टिक ड्राइंग, ठीक है। तो ये सिंपल अगर हम, मैंने बताया, तो इसमें क्या होता है, अगर हम आर्टिस्टिक ड्राइंग अगर हम बनाएं तो उसमें क्या होगा, हमें जो इमेज जो हमें मिलेगा या कोई भी हमें ऑब्जेक्ट मिलता है जिसकी हमें ड्राइंग बनानी है, तो वो बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखना चाहिए। जैसे अगर आप एप्पल बन की ड्राइंग बना रहे हैं सिंपल, अगर जैसे बचपन में हम लोग बनाते थे, आप लोगों ने बनाया भी होगा, या कोई चेयर का डायग्राम बनाना है, या किसी और चीज़ का, या कोई स्केच बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं आर्टिस्टिक ड्राइंग में कि हूबहू जैसा आपका ऑब्जेक्ट है वैसा ही दिखे। तो यानी कि सिमिलर टू, सिमिलर टू इसमें क्या लिखते हैं? सिमिलर टू, सिमिलर टू क्या होता है ये? सिमिलर टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, जो इसका व्यू होता है। तो सिमिलर होना चाहिए, जैसा कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ऐसा ही, जैसा आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट वैसा ही बने। लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर, ईजी में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इसको, ईजी। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर क्या होता है कि आपका व्यू तो डिफरेंट हो सकता है, जो आपने बनाया है व्यू डिफरेंट हो सकता है। व्यू मे बी डिफरेंट, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डायमेंशन एग्जैक्ट वही रहेंगी जो ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल डायमेंशन थी। यानी कि उसकी जो माप थी, अगर उसकी लंबाई सपोज 50 mm है ऑब्जेक्ट की, तो इसमें भी उसकी जो डायमेंशन होगी, जो उसकी लंबाई होगी, वो 50 mm ही होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हो सकता है कि डायमेंशन आपको कम या ज़्यादा कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें डायमेंशन आपकी डिफरेंट हो सकती है। इसमें क्या हो सकता है? डायमेंशन आपकी, आपकी डायमेंशन जो होती है, डायमेंशन मे बी डिफरेंट, मे बी डिफरेंट। तो इसमें डायमेंशन आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं। लेकिन इसमें डायमेंशन आपकी क्या होंगी? डायमेंशंस
आर सिमिलर। तो डायमेंशंस आर सिमिलर टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, सिमिलर टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आप कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की आप ड्राइंग अगर आप बना रहे हैं तो उसकी डायमेंशन एक, मान लिया कि एक बड़ी कोई, मैं बिल्डिंग का ड्राइंग की बात करूं, तो आप कहेंगे कि बिल्डिंग के ड्राइंग को आप एग्जैक्ट सेम डायमेंशन के साथ एक छोटे से चार्ट पेपर पर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं जिसके जिनका यूज़ करके, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, उसकी डायमेंशंस को रिड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, हम उसको यहाँ पर बनाएंगे। तो आप इसमें डायमेंशंस उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगी जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। तो कैसे करेंगे उसके लिए प्रोसीजर, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी स्टार्ट करेंगे क्लास, बनाना हम सिखाएंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं। तीसरा, इसमें जो एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स में किस किस चीज़ की ड्राइंग होती है, स्केचेस हो गए, या आपका पेंटिंग हो गई, पेंटिंग्स हो गई। ठीक है, या और भी कोई ऐसी ड्राइंग हो, सीनरीज हो गई, ये सारी चीज़ें, या किसी ऑब्जेक्ट का ऐसे पर्टिकुलर ड्राइंग बनाना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, आर्टिस्टिक ड्राइंग के अंदर आती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें, इसमें किस चीज़ की ड्राइंग बनेगी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, या आपका ब्रिजेस हो गए, या और भी क्या हो सकता है, मशीन पार्ट्स हो गए, मशीन पार्ट्स, या और क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल में अगर आप कहते हैं सर्किट्स वगैरह हो गए, सर्किट्स की ड्राइंग हो गई। तो ये सारी ड्राइंग्स हम किसके अंदर बनाते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर। आप इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग कहिए, आप इसको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहिए। ठीक है, तो कुछ भी कह सकते हैं इसको, दोनों में से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो ये होता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और आर्टिस्टिक ड्राइंग में डिफरेंस। तो समझता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे। इसमें ये पहला चैप्टर है बच्चों, इसमें इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इंजीनियरिंग ड्राइंग आसान करते हैं, बनाते हैं। उन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्राइंग क्या होती, मतलब ड्राइंग का लेआउट कैसा होता है, शीट्स कैसी होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लाइंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इम्पोर्टेंट, ये पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये चैप्टर फर्स्ट है, या यूनिट कह सकते हो आप, यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट। कौन सा है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग कह सकते हो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कह सकते हो। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स, या आवश्यक उपकरण। इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए जो भी हमें आवश्यक उपकरण चाहिए, इम्पोर्टेंट आवश्यक उपकरण। तो इसमें जो आपका रहेगा, जो पहला, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है आपका, ड्राइंग बोर्ड। सबसे पहला क्या रहेगा आपका, ड्राइंग बोर्ड।
ड्राइंग बोर्ड क्या होते हैं? सिंपल एक फ्लैट सरफेस आप मान लीजिए, एक लकड़ी का टुकड़ा, एक फ्लैट सरफेस होगा जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अपनी ड्राइंग शीट को पेस्ट करके आसानी से आप अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, तो उस एक तरीके से इस तरीके का रेक्टेंगल पीस होगा, इसकी कुछ थिकनेस होती है पीछे से, तो इसमें इस तरीके के क्या लगे होते हैं, बेस लगा होता है जिसको आप अपना चेयर पर या जहाँ पर भी आपको उसको रखना हो टेबल के ऊपर रख करके उसको फिट कर सकें जिससे कि वो हिले ना, और उसके ऊपर अपनी ड्राइंग शीट को आप पेस्ट कर सकते हैं और आसानी से अपनी जो ड्राइंग है उसको ईजिली बना सकते हैं बिना उसको हिलाए या उसको जो डायमेंशन है उसको स्केल वगैरह को यूज़ करने में आसानी हो आपको। तो ड्राइंग बोर्ड क्या हो सकता, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में ये अवेलेबल है आपके ड्राइंग बोर्ड, जो स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं। तो टाइप्स अगर मैं बात करूं, पहला बी नोट साइज का रहता है, इसकी डायमेंशन क्या होती है 1500 बाय 1000 बाय 25 mm। अब इसमें ये क्या है, ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, लेंथ, ये इसकी क्या हो गई, विड्थ यानी कि चौड़ाई, और ये इसकी थिकनेस हो गई यानी कि मोटाई। ठीक है, तो ये लंबाई यानी कि ये हो गई आपकी लेंथ, ये अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1500 mm, और ये इसकी आपकी विड्थ हो गई, ये आपका हो जाएगा आपका कितना है 1000 mm। और थिकनेस इसकी मोटाई, ये जो आप देख रहे हो जो बोर्ड देख रहे हो इसकी कुछ अपनी कुछ मोटाई होगी, वो होगी आपकी इसकी थिकनेस, तो ये वाली यानी कि 25 mm। पहला साइज तो ये अवेलेबल होता है, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उन्हीं साइजेस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारे आपको यूज़ नहीं करने हैं, जो आपके टीचर आपको बताएं वो आपको खरीदना है। ठीक है, स्कूल में। दूसरा आपका हो जाता है B1। B1 में क्या होगा, B1 का साइज क्या रहेगा आपका 1000 × 750 × 25 mm। सारी डायमेंशन क्या है आपकी mm में ही है। और आगे भी ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं भी अगर ड्राइंग आता है आपके एग्जाम में, कोई क्वेश्चन आता है और उसमें डायमेंशन ना दी गई हो, कहीं भी ना लिखी हो, तो वो mm में ही काउंट होता है। ज़्यादातर चीज़ें हम mm में ही लेके चलते हैं। ठीक है, दूसरा फिर आ जाता है B2। साइज में क्या होता है आपका 750 × 500 × 15। ये वाले जो साइजेस हैं, ये जो अब आएंगे, ये आपके कॉलेजेस वगैरह में यूज़ होते हैं। जो ऊपर के जो दो साइजेस हैं थोड़े बड़े साइज के होते हैं, ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी ड्राइंग्स वगैरह बनाई जाती हैं। तो यहाँ से जो साइजेस होंगे इन्हीं में से कोई आपको, जो भी आपके टीचर आपको सजेस्ट करें वो आपको लेना है। B3 साइज का होता है। B3 में क्या होता है आपका, ये हो जाएगा 500 × 350 × 15 mm। ठीक है, ये आपका एक और साइज होता है, तो इन्हीं में से कोई आपको बताया जाएगा। और लास्ट जो अवेलेबल होता है, लास्ट यानी कि B4 में क्या होता है 350 × 250 × 15 mm। तो ये इन साइजेस में अवेलेबल है। जो भी इक्विपमेंट यहाँ मैं बताऊंगा वो आपको सारे नहीं परचेज करने हैं, सारे परचेज नहीं करने हैं, वो कुछ ही होंगे। ड्राइंग बोर्ड की ज़्यादातर ज़रूरत जब पड़ती है जब आपके पास टेबल अवेलेबल ना हो। टेबल अगर आपके पास अवेलेबल है, वो भी अगर ड्राफ्टिंग टेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ड्राफ्टिंग टेबल नहीं है, फ्लैट टेबल है, तो भी आप बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ड्राफ्टिंग टेबल उसी के लिए डिज़ाइन की जाती है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए, तो वो है बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, तो इन साइजेज में आपका ड्राइंग बोर्ड्स वगैरह। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको ये ड्राइंग बोर्ड का। तो इसमें से ये वाला जो है, ये वाले साइजेस जो हैं, ये आपके स्कूल या कह सकते हो कॉलेजेस वगैरह में, हम लोग मंगाते हैं। इनमें से कोई भी जो भी साइज आपके टीचर बताएं वो आप लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे क्या इक्विपमेंट है इसके बाद में इम्पोर्टेंट? ड्राफ्टिंग टेबल की बात कर लेते हैं क्योंकि अभी बोर्ड की बात कर रहे हैं। एक सीरीज से चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका जो इक्विपमेंट है, ये इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट की बात चल रही है। दूसरा जो है आपका ड्राफ्टिंग टेबल। ड्राफ्टिंग टेबल, अब देखिए जो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इंग्लिश और हिंदी में जो टेक्निकल नेम्स हैं, उनको अगर बिल्कुल मैं शुद्ध हिंदी में लिखूंगा तो हो सकता है आपको भी थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी आए उसको लिखने में। तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो टेक्निकल वर्ड हैं और वो हिंदी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से हैं, तो उनको मैं इंग्लिश में ही यूज़ करूँगा। बाकी सारी चीज़ें समझाऊंगा मैं भी हिंदी में, नोट्स भी आपको हिंदी में मिलेंगे, और ज़्यादातर इसमें भी 99% आपका हिंदी ही रहेगा। तो घबराइएगा नहीं कि हिंदी और इंग्लिश का इशू कभी आपको हो। तो ड्राफ्टिंग टेबल होती क्या है एक्चुअल में? एक इंक्लाइंड टेबल होती है। इंक्लाइंड मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके का सरफेस रहेगा, ठीक है। ये इसका यहाँ पर इसके जैसे ये लेग्स हैं। यहाँ पर आप अपनी क्या रहेंगी, ड्राइंग शीट को इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं। चाहे तो आप टेप लगा दें यहाँ पर सेलो टेप से, ये सेलो टेप लग गई, या क्लिप्स वगैरह आती हैं, क्लिप्स लगाने के लिए इनको, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अपनी जो भी ड्राइंग है उसको बना करके यहाँ पर बाउंड्री करके अपनी जो भी आपको ड्राइंग बनानी है आप उस पर बना सकते हैं इजीली। तो ये बेसिकली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए ही बनाई जाती हैं ये टेबल। अब ये भी दो तरीके की होती हैं, दो तरीके की होती हैं। एक तो ये सिंपल वाली होती है, और एक में क्या होता है, यहाँ पर स्क्रू लगा होता है, या कह सकते हो आप एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक पेज टाइप, जैसे आपने देखे होंगे आजकल चेयर्स आती हैं, वो जो ऑफिस चेयर्स होती हैं, उसमें नीचे हाइट को कम या ज़्यादा करने के लिए एक हैंडल दिया होता है, उसको आप दबाएंगे तो वो हाइट कम हो जाएगी, हाइट ज़्यादा हो जाएगी। या आपने हॉस्पिटल में आजकल बेड्स देखे होंगे, हैंडल को ऐसे घुमाते हैं तो बेड के ऊपर उठ जाता है, तो उसको कम ज़्यादा कर। ऐसे ही सेम यहाँ पर अरेंजमेंट किया रहता है इसके अंदर, टेबल के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू द जो आप ड्राइंग बना रहा है, अकॉर्डिंग टू द जो स्टूडेंट है उसकी जो हाइट को हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे या बहुत सारे इंजीनियर्स क्या होंगे, तो थोड़ी उनकी हाइट कम होगी, तो हाइट कम होगी तो उनको इंक्लाइनेशन ज़्यादा चाहिए, ये कोण ज़्यादा चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे और इसके जो कोण को हम बढ़ा लेंगे। तो जनरली किस लिए यूज़ किया जाता है बच्चों? ड्राइंग शीट को पेस्ट करने के लिए। इस पर क्या करते हैं, ड्राइंग शीट को इसके ऊपर पेस्ट करके ड्राइंग को बनाते हैं। क्या करेंगे, इसके ऊपर ड्राइंग शीट रखी और आप इजीली उसको जैसा चाहें आप बना सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट आता है दैट इज थर्ड नंबर आपका ड्राइंग शीट। क्या होती है ड्राइंग शीट? मैं इसको दूसरी स्लाइड लेता हूँ, इसमें आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट
अब ये क्या है, एक तरीके का चार्ट पेपर कह सकते हो या शीट कह सकते हो इसको, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अपनी ड्राइंग को बनाएंगे। अब ये इसको ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें डेफिनेशन की, मैं इसमें डेफिनेशन बताऊं कि ये क्या होती है। तो एक चार्ट पेपर है, इसके ऊपर आपको एक पेपर है चार्ट पेपर, उसके ऊपर आप ड्राइंग अपनी बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग वाइट चार्ट पेपर का ही यूज़ करते हैं। और ये भी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में आपकी अवेलेबल होती है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में ये अवेलेबल होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्या क्या साइजेस होते हैं, A0, पहला होता है A0, आपका A0, ए कह सकते हो। A0 की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है आपकी, 841 इंटू 841 इंटू 1500 नहीं, 1189, 1189, तो ये होता है आपका। अब जैसे अगर मैं ड्राइंग शीट की बात करूं, ये हो गया ये लेंथ जो हो गई, ये कितनी हो गई आपकी 1189, और ये जो इसकी विड्थ हो गई ये आपकी हो जाती है 841, और ये सारी mm में है बच्चों, ये mm में है, मिलीमीटर में है, ठीक है। देखो अगर आपको एक तरीका है इनको याद रखने की, ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि ड्राइंग शीट की क्या डायमेंशन होती है, ड्राइंग बोर्ड की क्या डायमेंशन होती है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इनको इनको याद करेंगे करने के लिए, लेंथ से इसको डिवाइड कर दो बीच में, लेंथ से इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, कितना आएगा आपका 840, लेंथ से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 594, 20 बी वाला जो है A1 साइज जो होगा क्या हो जाएगा 594, 594 0.5 आएगा, डेसिमल को हम इग्नोर कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे, 0.5 और आएगा शायद। तो फिर इसको डिवाइड करेंगे 5, अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, 2 नीम 18, और 2 चौक 8, 0.5, ठीक है। तो इसको पॉइंट को हम हटा देंगे और यहाँ पर रख लेंगे, और 841 क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। लेंथ कैसे हो जाएगी, अब देखो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, इसकी लेंथ हो गई, ये वाली इसकी लेंथ हो गई, और ये वाला हिस्सा इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 594, 0.5 आता है, 0.5 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और ये 841 है ही, ये वाला इसका लेंथ हो जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी 594, सॉरी 841 इंटू 594, दूसरे साइज को हम ऐसे याद कर सकते, ठीक है। याद करने का तरीका है ये, अगर एक याद है आपको तो दूसरों की डायमेंशंस को हम निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही क्या हो गया ये, सब ठीक है। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट साइज क्या होता है, C A3, ए सॉरी A2 में क्या होता है, A2 में अब ये इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, 594 क्या हो जाएगा इसका, लेंथ हो जाएगी। विड्थ कैसे निकालेंगे हम, इसको डिवाइड कर दो बीच में से, तो 841 का आधा करो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 841 का आधा करो तो 420 समथिंग आएगा, तो उसको 5 को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका A2 साइज, ठीक है। अब A3 ऐसे A3 निकाल लो, A3 में क्या हो जाएगा, A3 में ये इसकी लेंथ हो जाएगी 420, और इसका हाफ करो तो
कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 7 जा 14, ये नेक्स्ट साइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की जो सीट्स हैं उनको हम, और भी आते हैं ये। अब A4 साइज कौन सा रहता है बच्चों, A4 साइज वो रहता है जो आप प्रिंट वगैरह निकालते हैं ना, वो A4 साइज की सीट होती है। A4 A4 साइज, तो A4 को निकालेंगे तो हम फिर क्या करेंगे, ये इसकी लेंथ हो जाएगी 297 मल्टीप्लाई बाय, और इसका अगर हाफ करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट साइज, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इनको याद रख सकते हैं। केवल A5 तक आपकी काम की चीज़ें हैं, तो A5 तक हम इनको हम याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 210 इंटू इसको करें तो 1, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, तो 0.5 आएगा, 0.5 को हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये नेक्स्ट साइज है। तो बेटा A5 तक याद रखो, A5 तक जो शीट्स हैं आपके काम की हैं। वैसे काम की क्या है, वैसे तो काम की तो एक ही है, A2 या A1, जो भी आपके टीचर आपको बताएं वो वाली। बाकी वैसे अगर देखा जाए तो ये वाली जो ऊपर वाली जो शीट्स है A0 करके जो है, ये आपके इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होती है, बड़ी शीट्स होती है। या जो चार्ट पेपर कहते हैं कि हम लोग, जो बड़े वाला जो चार्ट पेपर रहता है, वही आपके एग्ज़ाम में या कॉलेजेस वगैरह में दिया जाता है आपको बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका ड्राइंग शीट। तो और भी इक्विपमेंट हैं, अभी हम उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो और भी इक्विपमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।